दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है या आपकी इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और हालात आपकी जिंदगी को चला रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी रोज वही गलतियां दोहराते हैं? मोटिवेशन आती है, लेकिन डिसिप्लिन टिकता नहीं। शांति चाहिए, पर दिमाग लगातार शोर से भरा रहता है। अगर ऐसा है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक मेंटल रीसेट बनने वाला है। दुनिया तेज है, नॉइजी है, अनप्रेडिक्टेबल है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, प्लान्स टूटते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें एक खामोश ताकत सिखाती है। एक ऐसी ताकत जो बाहर नहीं, अंदर से पैदा होती है। स्टोइसिज्म इमोशनलेस लाइफ नहीं सिखाता। यह बताता है कि इमोशंस आपके मालिक नहीं होने चाहिए। और डिसिप्लिन पे नहीं, बल्कि फ्रीडम का रास्ता है। यही माइंडसेट सदियों पहले एम्परर्स, वॉरियर्स और थिंकर्स को मजबूत बनाता था। और आज यही माइंडसेट आपकी मॉडर्न लाइफ को भी स्थिर कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दी 8 स्टोइक डिसिप्लिन माइंडसेट प्रिंसिपल्स की। 8 ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपको सिखाएंगे कहाँ कंट्रोल लगाना है, कहाँ छोड़ देना है, दिमाग को शांत कैसे रखना है, डिस्कंफर्ट को डर नहीं, टीचर कैसे बनाना है, प्रेजेंट में जीना कैसा होता है, इमोशंस को दबाना नहीं, मास्टर करना कैसे है, और परफेक्शन के बजाय डेली प्रोग्रेस से जिंदगी कैसे बदलती है। ये कोई सतही मोटिवेशन नहीं है। ये गहरा, प्रैक्टिकल और लाइफ एप्लीकेबल ज्ञान है। आप सीखेंगे क्लैरिटी कैसी आती है जब बेकार की चिंताएं छोड़ दी जाती है, डिसिप्लिन नेचुरल कैसे बनता है जब छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो होते हैं, ओवरथिंकिंग और फियर को एक्शन में कैसे बदला जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे इनर पीस आती है जब बाहर का केओस आपको अंदर से हिला नहीं पाता। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ स्ट्रांग दिखना नहीं, बल्कि सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका माइंडसेट मौसम की तरह न बदले, बल्कि चट्टान की तरह स्थिर रहे। एक बात ध्यान रखें, इस वीडियो को आधा छोड़ देना वैसा ही होगा जैसे किसी किताब की 2 पेज पढ़कर समझ लेना कि कहानी समझ आ गई। स्टोइक माइंडसेट धीरे धीरे बनता है। हर प्रिंसिपल एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए इसे एंड तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आप सच में एक ऐसा माइंडसेट चाहते हैं जो प्रेशर में भी न टूटे, जो डिस्ट्रैक्शन से न बिखरे, और जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और अपने दिमाग को खुला रखिए। अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ स्टोइसिज्म नहीं सीखेंगे, बल्कि अपने भीतर एक नया डिसिप्लिन माइंडसेट बनते हुए महसूस करेंगे। चैप्टर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन, रिलीज व्हाट यू कांट। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द वहां नहीं होता जहां हालात खराब होते हैं। दर्द वहां होता है जहां हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, मार्केट क्या करेगा, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर देता है। स्टोइक माइंडसेट यहीं से शुरू होता है, एक बिल्कुल साफ, सीधी और ब्रूटल सच्चाई को स्वीकार करके। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। सोचिए, अगर कोई आपकी मेहनत को इग्नोर कर दे, कोई आपके साथ अनफेयर बर्ताव करे, या हालात आपकी प्लानिंग के हिसाब से न चले, क्या वाकई वे आपकी ताकत छीन लेते हैं? नहीं। ताकत तब जाती है जब हम उन हालातों को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं। स्टोइक डिसिप्लिन सिखाता है, अपनी एनर्जी वही लगाओ जहां उसका रिटर्न मिलता है, अपने एक्शंस पर, अपनी चॉइसेस पर, अपने एटीट्यूड पर, क्योंकि यही 3 चीजें हर हाल में आपके हाथ में रहती है। जब आप समझ जाते हैं कि आउटकम आपका काम नहीं, एफर्ट आपका काम है, तो दिमाग हल्का होने लगता है, एंजाइटी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, और यहीं से रियल डिसिप्लिन जन्म लेता है। स्टोइक्स मानते हैं, बाहर की दुनिया अनसर्टेन रहेगी,
लेकिन अंदर की दुनिया डिसिप्लिन हो सकती है अगर आप उसे ट्रेन करें। कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं है, मैच्योरिटी है। एक पॉज लेना, सोचकर जवाब देना, यही आपको बाकियों से अलग करता है। ध्यान दीजिए, हम कितना समय उन चीजों पर सोचने में लगा देते हैं जिन्हें बदल ही नहीं सकते। अगर वही समय अपनी स्किल्स, हेल्थ, फोकस और कैरेक्टर पर लगा दें तो कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल सकती है। स्टोइक डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, यह रोज का प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से यह पूछना, आज मैंने किस चीज पर कंट्रोल लगाया और किस चीज को बेवजह पकड़े रखा। जिस दिन आप सच में सीख लेते हैं कि मेरी शांति दूसरों के बर्ताव पर डिपेंड नहीं करती, उस दिन आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। यही स्टोइक माइंडसेट की पहली जीत है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन योर थॉट्स बिफोर दे कंट्रोल यू। आपकी जिंदगी बाहर से जितनी दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा अंदर से बनती है। हालात वही होते हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग तरह से महसूस करता है। किसी के लिए वही स्थिति स्ट्रेस बन जाती है, किसी के लिए वही मौका ग्रोथ का दरवाजा खोल देता है। फर्क केवल एक चीज का होता है, सोच का। स्टोइक माइंडसेट यहीं से एक गहरी सच्चाई बताता है। आपका दिमाग आपकी वास्तविकता बनाता है। अगर दिमाग डिसिप्लिन नहीं है तो जिंदगी कभी स्थिर नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं। दिमाग में जो आया वही सच। डर आया तो समझ लिया खतरा है, डाउट आया तो खुद पर शक शुरू। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन सही दिशा नहीं देता। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि सोच बंद कर दो, बल्कि ये कि सोच को ऑब्जर्व करना सीखो। एक कदम पीछे हटकर देखो, दिमाग कौन सी कहानी सुना रहा है और क्या वो कहानी सच में आपकी मदद कर रही है या सिर्फ नॉइज है। ओवरथिंकिंग वही पैदा होती है जहां एक्शन की जगह इमेजिनेशन ले लेती है। डर वही बढ़ता है जहां भविष्य को बार बार रिप्ले किया जाता है। स्टोइक माइंडसेट आपको प्रेजेंट में लाता है, जहां एक्शन संभव है, जहां सोच साफ होती है, फोकस्ड होती है, प्रैक्टिकल बनती है। एक डिसिप्लिन माइंड पैनिक में डिसीजन नहीं लेता, वो पॉज करता है, सांस लेता है और फिर रीजन से जवाब देता है। इसी वजह से स्टोइक्स इमोशंस को दबाते नहीं, समझते हैं। इमोशंस आना नेचुरल है, लेकिन इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करना चॉइस है। ध्यान रखिए, आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। वही माइंड आपको रात भर जगाकर परेशान कर सकता है और वही माइंड मुश्किल हालात में भी आपको शांत रख सकता है। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। जब आप अननेसेसरी वरीज को चैलेंज करना सीख जाते हैं, जब आप ऑब्जर्व करके सोचने की आदत बना लेते हैं, यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत बनती है। जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उस दिन बाहरी दुनिया का असर खुद ब खुद कम हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी शांति हालात पर नहीं, आपकी सोच पर निर्भर होती है। चैप्टर 3, चूज वर्च्यू ओवर कंफर्ट। इंसान स्वभाव से आराम की तरफ खिंचता है। जो आसान है वही सही लगता है, जो तुरंत अच्छा महसूस कराए वही चुना जाता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या जो कंफर्टेबल है वही सही भी है? अक्सर जवाब होता है नहीं। कंफर्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन वर्च्यू लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बनाता है। डिसिप्लिन की असली परीक्षा वहां होती है जहां आसान रास्ता सामने खड़ा हो और आप फिर भी सही रास्ता चुने। वर्च्यू का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि वह है सही काम करना, चाहे कोई देख न रहा हो, चाहे उसमें मेहनत लगे, दर्द हो या आपका ईगो हर्ट हो जाए। कैरेक्टर वही बनता है जब इंसान के पास शॉर्टकट लेने का पूरा मौका हो, लेकिन वो फिर भी सही रास्ता चुनता है। आज की दुनिया कंफर्ट को सक्सेस समझती है, ज्यादा आराम, कम मेहनत, जल्दी रिजल्ट। लेकिन कंफर्ट पर टिकी जिंदगी फ्रैजाइल होती है। थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं कि फोकस टूट गया, डिसिप्लिन गिर गया। स्टोइक डिसिप्लिन इसके उलट चलता है। यह आपको तैयार करता है कि जब लाइफ अनकंफर्टेबल हो, तब भी आप अपने प्रिंसिपल से न डगमगाए।
क्योंकि प्रिंसिपल्स ही वो एंकर है जो आपको तूफान में भी स्थिर रखते हैं। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं, एक्सरसाइज करना, सेल्फ कंट्रोल रखना, सच बोलना, बाउंड्रीज सेट करना, इनमें से कोई भी चीज आसान नहीं है। लेकिन यही चॉइसेस समय के साथ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आप बार बार सही काम चुनते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं। वर्च्यू ओवर कंफर्ट चुनने का मतलब है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना कहना सीखना। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, हर अर्ज को फॉलो करना जरूरी नहीं। डिजायर के गुलाम बनने के बजाय उसे गवर्न करना सीखना ही स्टोइक स्ट्रेंथ है। आखिर में कंफर्ट आपको बचाता है, वर्च्यू आपको बनाता है। और जो इंसान रोज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट सहकर भी सही रास्ता चुन लेता है, उसी का कैरेक्टर मजबूत होता है। चैप्टर 4, एम्ब्रेस डिस्कंफर्ट एज अ टीचर। ज्यादातर लोग डिस्कंफर्ट से भागते हैं। जैसे ही जिंदगी मुश्किल होती है, इंसान उसे अनफेयर मानकर रिजेक्ट करने लगता है। दर्द, स्ट्रगल, डिले, फेलियर, इन सबको दुश्मन मान लिया जाता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट डिस्कंफर्ट को दुश्मन नहीं, टीचर मानता है। क्योंकि जो चीज आपको तोड़ सकती है, वही आपको बना भी सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। जब सब आसान होता है, कैरेक्टर की असली ताकत सामने नहीं आती। असली परीक्षा तब होती है जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। लोग समझने के बजाय जज करते हैं, पेशेंस खत्म होने लगता है, हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। डिस्कंफर्ट आपको आईना दिखाता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं और कहां अभी काम बाकी है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, डिस्कंफर्ट से अवॉइड मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि रियलिटी से लड़ना बंद करना और अपनी एनर्जी सही रिस्पॉन्स पर लगाना है। जैसे जिम में हल्का वजन मसल नहीं बनाता, वैसे ही जिंदगी में बिना रेसिस्टेंस के कैरेक्टर ग्रो नहीं करता। डिस्कंफर्ट पेशेंस बढ़ाता है, टॉलरेंस मजबूत करता है, सोच को शार्प करता है। हर स्ट्रगल कुछ न कुछ सिखाता है, कभी ह्यूमिलिटी, कभी करेज, कभी सेल्फ कंट्रोल। डर और डिस्कंफर्ट अक्सर साथ चलते हैं, लेकिन स्टोइक माइंडसेट सिखाता है डर को खत्म करना जरूरी नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, डिस्कंफर्ट टेम्पररी होता है, लेकिन उससे मिलने वाली स्ट्रेंथ परमानेंट। चैप्टर 5, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ज्यादातर इंसानों का दिमाग वहां नहीं होता जहां उसका शरीर होता है। शरीर आज में खड़ा होता है, लेकिन सोच या तो बीते हुए कल में उलझी रहती है या आने वाले कल से डरती रहती है। पछतावे और चिंता के बीच फंसा इंसान धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है, प्रेजेंट मोमेंट। स्टोइक माइंडसेट बार बार यही सिखाता है, असली जिंदगी अभी चल रही है, ना कि यादों में या कल्पनाओं में। पास्ट बदल नहीं सकता, चाहे आप उसे कितनी बार रिप्ले करें। फ्यूचर कंट्रोल नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी प्लान बनाएं। लेकिन इस पल आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब इंसान ये समझ लेता है, तो एंजाइटी अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर डर उन चीजों से पैदा होते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। प्रेजेंट में जीने का मतलब केयरलेस होना नहीं, बल्कि फुल अटेंशन के साथ जीना है। जब आप किसी काम में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो काम बेहतर होता है, तेज होता है, कम एनर्जी में पूरा होता है। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है फोकस। एक समय में एक काम, एक फैसला, एक कदम। मल्टीटास्किंग दिमाग को बिजी रखती है, लेकिन प्रेजेंस दिमाग को पावरफुल बनाती है। जब आप प्रेजेंट में होते हैं, तो रिग्रेट और फियर दोनों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ मापना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये क्षण, ये पल सिर्फ आपका होता है। इसीलिए स्टोइक्स छोटी छोटी चीजों में भी संतोष ढूंढ लेते हैं।
एक सही निर्णय, एक शांत प्रतिक्रिया, एक ईमानदार प्रयास। प्रेजेंट मोमेंट में रहना डिसिप्लिन मांगता है। बार बार दिमाग भटकेगा, पुरानी यादें खींचेंगी, फ्यूचर की चिंता बुलाएगी। लेकिन हर बार जब आप दिमाग को वापस अभी में लाते हैं, आप अपना माइंड ट्रेन कर रहे होते हैं। यही ट्रेनिंग समय के साथ मेंटल स्टेबिलिटी बन जाती है। जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन मोमेंट से भरी होती है। और जो इंसान हर पल को जीना सीख ले, वही सच में जिंदा होता है। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, इसी पल में छुपी है। जब आप अभी को पकड़ लेते हैं, तो जिंदगी शायद आसान न हो, लेकिन आप उसे संभालने लायक जरूर बन जाते हैं। चैप्टर 6, मास्टर योर इमोशंस, डोंट सप्रेस देम। इंसान अक्सर इमोशंस को दो एक्सट्रीम में देखता है, या तो पूरी तरह फॉलो करता है, या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करता है। गुस्सा आता है तो फूट पड़ता है, डर आता है तो रुक जाता है, दुख आता है तो खुद को कमजोर मान लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इमोशंस को वीकनेस समझकर उन्हें सप्रेस करने लगते हैं। स्टोइक माइंडसेट दोनों को गलत मानता है। यह इमोशंस को खत्म करने की नहीं, उन्हें समझकर कंट्रोल में रखने की बात करता है। इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, वे सिर्फ सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि दिमाग किसी स्थिति को कैसे देख रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब इमोशन बिना सोचे समझे एक्शन बन जाता है। स्टोइक डिसिप्लिन उसी गैप को मजबूत करता है जो इमोशन और रिस्पॉन्स के बीच होता है। यही छोटा सा गैप आपको रिएक्ट करने से रोकता है और रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। गुस्सा आता है तो स्टोइक इंसान उसे डिनाई नहीं करता। वो रुकता है, सांस लेता है और खुद से पूछता है, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे कंट्रोल में है? क्या इससे स्थिति बेहतर होगी? इसी पॉज में इमोशनल इंटेलिजेंस जन्म लेती है। हर इमोशन को ऑब्जर्व करने से उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। इमोशंस को मास्टर करने का मतलब स्टोन हार्टेड होना नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ महसूस करना है। दुख आए, उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबकर अपने प्रिंसिपल्स मत भूलो। खुशी आए, उसे जियो, लेकिन रेकलेस मत बनो। स्टोइक माइंडसेट बैलेंस सिखाता है, जहां दिल और दिमाग दोनों साथ चलते हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील दिमाग पकड़ता है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इमोशन से नहीं, अनएग्जामिन्ड इमोशन से पैदा होते हैं। जब आप अपने भीतर की इमोशनल स्टॉर्म को पहचानना सीख जाते हैं, तो बाहर की दुनिया का असर कम होने लगता है। लोग वही रहेंगे, हालात वही रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी जीत होता है। जो इंसान अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है, वह किसी और का गुलाम नहीं रह सकता। चैप्टर 7, प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शन। जिंदगी तेजी से भागती है, उसी रफ्तार में इंसान खुद से दूर होता जाता है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन याद भी नहीं रहता कि हमने कैसे जिया, क्या सही किया, कहाँ गलती की और कहाँ अपने वैल्यूज से समझौता कर बैठे। सोचने का समय ही नहीं मिलता। स्टोइक माइंडसेट एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस सिखाता है, डेली रिफ्लेक्शन, यानी रोज कुछ मिनट खुद से मिलने की आदत। रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को दोष देना नहीं, ये सेल्फ ऑनेस्टी है, अपने एक्शंस को समझना है। जब दिन के अंत में आप शांति से बैठकर अपने डिसीजंस को देखते हैं, तो आप खुद को जज नहीं करते, समझना शुरू करते हैं। और यही समझ धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस बन जाती है। और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को तोड़ता है। जब आप खुद से पूछते हैं, आज मैंने कहाँ पेशेंस खो दी, कहाँ डर ने मुझे रोक लिया, कहाँ मैंने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया, तो अगली बार दिमाग पहले से अलर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस इंप्रूवमेंट की नींव है। स्टोइक डिसिप्लिन रोज परफेक्ट बनने की मांग नहीं करता, ये रोज बेहतर बनने की दिशा दिखाता है। प्रोग्रेस छोटी छोटी विक्ट्रीज से बनती है। आज थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट रहे,
आज थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखा, आज ईगो को एक बार रोका। यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े कैरेक्टर बनाते हैं। रिफ्लेक्शन एक मिरर की तरह है जो आपको वही दिखाता है जो सच में है, ना कि जो आप दिखना चाहते हैं। जो इंसान खुद को साफ साफ देखने की हिम्मत रखता है वही सच में ग्रो करता है। डेली रिफ्लेक्शन डिसिप्लिन को हैबिट बनाता है और हैबिट ही अंत में डेस्टिनी बन जाती है। चैप्टर 8 फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट शुरुआत चाहिए। सही समय, सही मूड, सही प्लान, सही कॉन्फिडेंस। लेकिन परफेक्शन दिमाग को फ्रीज कर देती है, प्रोग्रेस दिमाग को आगे बढ़ाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, कंसिस्टेंट होना है। जब इंसान परफेक्शन के पीछे भागता है, हर गलती भारी लगती है, छोटी कमी फेलियर लगती है, मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट सिखाता है, गलती रास्ते का हिस्सा है, रुकावट नहीं। हर छोटा कदम अगर सही दिशा में है तो मायने रखता है। कभी कभी प्रोग्रेस बस इतनी होती है कि आप हारकर भी फिर उठ खड़े हुए। कभी सिर्फ इतना कि आपने आज खुद से झूठ नहीं बोला। कभी सिर्फ इतना कि आपने वही गलती दोबारा नहीं दोहराई। ये छोटी छोटी चीजें बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती हैं। स्टोइक्स लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। यहां इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं होती, यहां भरोसा प्रोसेस पर होता है। जब आप रोज थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, दिमाग हल्का हो जाता है। परफेक्शन ईगो से जुड़ी है, प्रोग्रेस ऑनेस्टी से जुड़ी है। कंपैरिजन खत्म होने लगता है क्योंकि आप दूसरों की स्पीड नहीं, अपनी डायरेक्शन देखते हैं। जिंदगी ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन रोज के छोटे डिसीजंस मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव ला देते हैं। प्रोग्रेस जर्नी को मैनेजेबल बनाती है, डिसिप्लिन बोझ नहीं, लाइफस्टाइल बन जाता है। और वही लाइफस्टाइल आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे आप अंदर से बनना चाहते थे। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। हालात हमेशा बदलते रहेंगे, लोग हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हैं। प्लान्स कभी पूरे होंगे, कभी टूटेंगे, लेकिन इन सबके बीच एक चीज हमेशा आपके हाथ में रहेगी, आपका माइंडसेट। स्टोइक डिसिप्लिन कोई शॉर्टकट नहीं देता, कोई इंस्टेंट सक्सेस का वादा नहीं करता। यह आपको धीरे धीरे इतना मजबूत बनाता है कि जिंदगी की अनिश्चितता भी आपको अंदर से हिला नहीं पाती। इन 8 प्रिंसिपल्स का मकसद आपको अलग इंसान दिखाना नहीं, बल्कि अंदर से स्थिर इंसान बनाना है। कंट्रोल सीखना, थॉट्स को ट्रेन करना, कंफर्ट से ऊपर उठना, डिस्कंफर्ट को टीचर बनाना, प्रेजेंट में जीना, इमोशंस को मास्टर करना, रोज खुद से ऑनेस्ट होना, और परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस चुनना। ये सब मिलकर वो फाउंडेशन बनाते हैं जिसे कोई प्रेशर तोड़ नहीं सकता। रिमेंबर, डिसिप्लिन एक दिन का निर्णय नहीं, ये रोज का चुनाव है। हर सुबह थोड़ा बेहतर बनने का चुनाव, हर चुनौती में सही प्रतिक्रिया देने का चुनाव, हर रात खुद से सच बोलने का चुनाव। जब आप ये छोटे चुनाव लगातार करते हैं, एक दिन आपको महसूस होता है आप वही इंसान बन चुके हैं जिसे आप कभी सिर्फ एडमायर करते थे। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है।